जय हिंद प्यारे साथियों, मैं रवि सक्सेना आप सबों को बीच में लूसेंट संकल्प यात्रा जो था उसमें से हिस्ट्री का लगभग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समाप्त हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पास देखिए, जो भी यहाँ पास दिख रहा है आपको, तो यहाँ पास देखिए पिछले वीडियो में हमने लगभग 125 क्वेश्चन को कवर किए हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने कवर करेंगे राज के नीति निर्देशक तत्व के बारे में। इसमें लगभग हम 50 से प्लस क्वेश्चन हैं, तो कोशिश करते हैं कि 15 से 20 मिनट में कंप्लीट कराएंगे। ठीक है, हम ज़्यादा समय को आपको वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि हमने पिछले वीडियो को 40 मिनट में लगभग आपको 125 क्वेश्चन दिए, तो यहाँ पर लगभग है आपको 50 से प्लस, तो लगभग 15 से 20 मिनट के अंदर क्वेश्चन कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं फास्ट में। फास्ट में स्टार्ट करने से पहले देखिए करें कि भारतीय संविधान के राज के नीति निर्देशक तत्व ग्रहण किए गए हैं, मतलब नीति निर्देशक तत्व ग्रहण किए गए हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये देखिए आंसर इसका 2 हो जाएगा। ठीक है, आयरलैंड से, मतलब कहाँ से लिए गए हैं, तो आयरलैंड से। ठीक है, अब यहाँ पर कह रहा है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है। ठीक है, तो अगर आप जानते हैं तो कमेंट भी कर सकते हैं, मगर वहां पर हम कमेंट करने का आपको मौके नहीं देंगे। आप सिर्फ वैसे दोस्त के पास शेयर कीजिए जो इस बार सिलेक्शन लेना चाहते हैं। ठीक है, तो चलिए 2000 यहाँ पर देखिए 2 का आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा क्या, तो भाग 4 में। अब कह रहे कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख है। ठीक है, किस अनुच्छेद में है, तो 3 का आंसर क्या हो जाएगा, 3 का आंसर 3, 36 से 51। 4 में कह रहे कि संविधान का वह कौन सा भाग है जो संविधान के निर्माताओं के मस्तिष्क और उद्देश्यों का प्रतिबंधित करता है। 4 का आंसर क्या हो जाएगा, 3, नीति निर्देशक तत्व। 5 में कह रहे कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व को निम्नलिखित में से किन किन प्रकार के सिद्धांत अंतर्निहित है। 5 के आंसर क्या हो जाएगा, 4। 5 के आंसर 4 उपयुक्त में सभी, आर्थिक सिद्धांत, प्रशासनिक सिद्धांत और सामाजिक सिद्धांत। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 6 का देखिए 6 में क्या कर रहा है ना कि भारतीय, यहाँ पर क्या कर रहा है कि भारतीय संविधान में राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों को संशोधित करने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था। मुख्य उद्देश्य क्या था, तो 6 का आंसर क्या हो जाएगा, 6 का आंसर 1, 6 का ए आंसर कल्याणकारी राज्य की स्थापना कर। 7 में कह रहा है कि संविधान के में राज्य की नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करने के पीछे क्या उद्देश्य है, तो 7 का आंसर क्या हो जाएगा, 3 से अर्थ के सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना। 8 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने नीति निर्देशक सिद्धांतों को वैध की सुविधा अनुसार दे उत्तर दिनांकित चेक कहा, तो 8 का आंसर क्या हो जाएगा, 4, केटी शाह। चलिए आगे देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, जो देखिए 9 नंबर कह रहा है कि किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के राज्य के नीति निर्देशक तत्व को मौलिक अधिकारों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली बनाया। तो यहाँ पर 9 का आंसर क्या हो जाएगा, एक है 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। अब यहाँ पर कह रहा है कि भारतीय संविधान में कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था की स्थापित करने की प्रेरणा देता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नीति निर्देशक तत्व। संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश दिया जाता है। यहाँ पर 11 का आंसर 3 होगा, नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व सिद्धांत है किस, यहाँ पर 12 के आंसर क्या हो जाएगा, वाद योग नहीं है। यहाँ पर 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, 13 नंबर क्वेश्चन जो है ये देखिए, कह रहे कि नीति निर्देशक तत्व क्रियान्वयन निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है, तो किस पर निर्भर करता है। 13 का आंसर क्या हो जाएगा, 13 का आंसर 4 है, सरकार के पास उपलब्ध साधनों पर। 14 में करेंगे मूल अधिकार
मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व में क्या अंतर है? तो यहाँ पर क्या अंतर है जो देखिए, तो 14 का आंसर क्या हो जाएगा? 14 का आंसर 3 हो जाएगा। मूल अधिकार वाद योग है, जबकि राज्य के नीति निर्देशक तत्व नहीं है। 15 के मौलिक अधिकार एवं राज्य के नीति निर्देशक तत्व के विषय में कौन सा कथन सही है? तो 15 का आंसर 1 है, वे एक दूसरे के पूरक है। आगे देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन क्या है जो देखिए, 16 में क्या कह रहे हैं ना कि एक कल्याणकारी राज्य के निर्देश आदर्श वर्णित है। तो 16 का आंसर 1 है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। 17 में क्या, नीति निर्देशक तत्वों को कार्य विहित करने के लिए क्या मूल अधिकार का हनन हो सकता है? 17 का आंसर 2, कुछ का हनन होता है। 18वें के भारत के संविधान के अंतर्गत शांति एवं सुरक्षा के संबंध संवर्धन का उल्लेख किया गया किस भाग में? तो 18 का आंसर क्या हो जाएगा? 2, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अब हम इसमें कर समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में सुनिश्चित करता है? अनुच्छेद नहीं, किस में सुनिश्चित किया जाता है? संविधान में सुनिश्चित किया जाता है। तो 19 के 4 है, राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत का अंग। अब यहाँ पर देखिए 20 नंबर क्वेश्चन जो है वो देखिए, 20 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है ना कि 20 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है ना कि भारतीय संविधान के नियुक्त भाग में से किस भाग एक में न्यायपालिका तथा कार्यपालिका का पार्थक्य का प्रावधान है? तो 20 के आंसर 3 राज्य के नीति निर्देशक तत्व। 20 का 21 में कर भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को किस मुख्य कारण से सम्मिलित किया गया है? तो 21 का आंसर 1, कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए। 22 में कह रहा है कि भारतीय संविधान 21 भाग में कल्याणकारी राज्य का विचार है। तो यहाँ पर क्या है? तो 22 का आंसर 2, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। 23 में कह रहा है संविधान में कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का साकेत करता है? तो 23 का आंसर 1 है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। उसके बाद हम यहाँ देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन आप लोग के बीच में। 24 नंबर देखिए क्या कर रहा है ना, कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन सा राजनीति का नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है? तो 24 का आंसर 4 होगा, निजी संपत्ति की समाप्ति। 25 में कह रहे कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व में क्या शामिल है जो कि मूल अधिकार में नहीं है? तो यहाँ पर देखिए 25 का आंसर क्या हो जाएगा? 4, कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन करना। उसके बाद 26 में कह रहा है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व नहीं है। यहाँ पास 26 का आंसर 1, वैज्ञानिक मनोभाव के विकास पर। अब यहाँ देखते हैं 27 नंबर क्वेश्चन। 27 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि किस नीति निर्देशक सिद्धांत के प्राय समाजवादी माना जाता है? तो 27 का आंसर क्या हो जाएगा? 27 का आंसर 1 है, ग्राम पंचायत की स्थापना। करे कि किस नीति निर्देशक सिद्धांत को प्राय समाजवादी की माना जाता है? ग्राम पंचायत की। अब 28 में करेंगे निम्नलिखित सिद्धांतों को निम्नलिखित निर्देशक सिद्धांतों में से वह सिद्धांत कौन सा है जिसे गांधीवादी सिद्धांत कहा जाता है? तो यहाँ 28 का आंसर 2 हो जाएगा, स्व शासन के प्रभावी एकलों के रूप में ग्राम पंचायत का संगठन। कह रहा है कि नीति निर्देशक तत्व का महत्व किसके लिए है? तो यहाँ पर 29 का आंसर 2 हो जाएगा, यहाँ पर राज्य। 30 के में कह रहा है भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? 30 का आंसर 4 हो जाएगा, 30 के आंसर 4, गोवा। अब यहाँ पर 30 के तो गोवा हो गया। अब 31 नंबर क्वेश्चन देखिए। 31 में कह रहा है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार किस आयु तक के बच्चों को निःशुल्क अर्थात अनिवार्य शिक्षा देने की आशा की जाती है? 31 का आंसर 1 होगा, 14 वर्ष के बच्चों। 32 में कह रहा है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार के मौलिक अधिकारों से भिन्न है?
तो यहाँ पर 32 का आंसर 3 हो जाएगा। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत परिवर्तनीय नभी नहीं, जबकि मूल अधिकार परिवर्तनीय है। 33 में कह रहे भारतीय संविधान के कौन से संशोधन अधिनियम द्वारा ही टकराव की दशा में राज्य की नीति निर्देशक तत्वों का मूल अधिकारों को वरीयता प्रदान की गई है। तो 33 का आंसर 2, 33 का आंसर 2, 42। 34 में कह रहे भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो 34 का आंसर क्या हो जाएगा? 2, अनुच्छेद 38 में, अनुच्छेद 38 में। अब यहाँ देखिए 35 नंबर क्वेश्चन। 35 में कह रहा है कि समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो 35 का आंसर 2, 35 का आंसर 2, अनुच्छेद 19, 39 का 1। 36 में भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद जो है राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत संगठित करने का निर्देश देता है? तो अनुच्छेद 36 का 2 है, अनुच्छेद 40। 37 में कहते हैं भारतीय नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त करने की बात नहीं की गई है, बात कही की गई है। 37 के आंसर 2, अनुच्छेद के 44। 38 में कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायपालिका का कार्यपालिका का पृथक्करण का उल्लेख किया गया है? 38 का आंसर 4 है, अनुच्छेद 50। यहाँ पर देखिए 39 नंबर क्वेश्चन। 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को किस अनुच्छेद के संबंध अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा का संवर्धन से है? तो 39 का आंसर क्या हो जाएगा? 2, 39 का आंसर 2, अनुच्छेद 51 में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा निम्न दुर्लभ वर्गों का शिक्षा संबंधित सुरक्षा प्रदान की गई है? तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 40 नंबर क्वेश्चन, 40 नंबर क्वेश्चन का आंसर 2 हो जाएगा, अनुच्छेद 46। 41 में काम करने के अधिकार को राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है? किस 41 के आंसर 3 है, अनुच्छेद 41 में। करीब भारत के संविधान के अनुसार 49 में क्या प्रावधान है? तो यहाँ 42 का आंसर 4 होगा। कल के स्मारकों एवं स्थानों तथा प्राकृतिक महत्व की वस्तुओं को संरक्षण करना, अनुच्छेद क्या है? तो अनुच्छेद 49 में। 43 नंबर क्वेश्चन, 43 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राजनीति निर्देशक तत्वों को शामिल है? तो कौन सा है? तो 43 का आंसर 2 है, केवल 2। मादक पेयों और स्वास्थ्य के लिए हानिकर और औषधियों के औषधीकरण प्रयोजनों से भिन्न का उपयोग का प्रतिषेध। 44 में कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा एक राज्य है नीति निर्देशक तत्व का उद्देश्य नहीं है? तो 44 का आंसर 4 है, एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना। 45 में कह रहे हैं कौन सा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों शामिल नहीं है? तो 45 का आंसर 4, सूचना का अधिकार, सूचना का अधिकार। 46 नंबर क्वेश्चन, 46 नंबर क्वेश्चन क्या है? कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संविधान के 42वें संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्वों को नहीं जोड़ा गया है? तो 46 का आंसर क्या हो जाएगा? 3, सभी नागरिकों के लिए समान आचार संहिता। 47 में कह रहा है भारत की कल्याणकारी राज्य होने का विचार पाया जाता है? तो यहाँ पर देखिए 47 का आंसर 4, 47 का आंसर 4, AC दोनों, मतलब संविधान की प्रस्तावना में और नीति निर्देशक तत्वों में। अब यहाँ 48 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो 48 का आंसर 3 है, 48 का आंसर 3, यह राज्य के एक कानूनी कार्य व्यवस्था लागू करते हैं। अब यहाँ पर देखिए 49 नंबर 49 में कह रहा है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व सहज अध्ययन के लिए निम्नलिखित कौन सा भागों में विभाजित किया जा सकता है? 49 का आंसर 4 है, उपयुक्त में सभी समाजवादी, गांधीवादी और उदारवादी वादी है। ठीक है। 50 में कह रहा है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जो है नीति निर्देशक सिद्धांतों का गांधीवाद सिद्धांत है? तो 50 का आंसर 4 हो जाएगा, ग्राम पंचायत का गठन, ग्राम पंचायत का गठन। 51 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पास देखिए 51 नंबर में क्या है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद के तहत राज्य के राष्ट्रीय महत्व और ऐतिहासिक हितों के संबंधित हर स्मारक स्थान वस्तु का संरक्षण करने के लिए बाध्यकारी है। तो 51 का आंसर 3 हो जाएगा। 49, तो इस वीडियो में हम 49, तो लगभग इसमें 49 और क्वेश्चन था।
49 नंबर हो गया। चलिए 51 था, ठीक है। चलिए हमने इस वीडियो में लगभग 49 क्वेश्चन नीति निर्देशक तत्व में लगभग 52 नंबर क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और है तो ये भी आपको हम दिखाते हैं। 52 नंबर देखिए 52 नंबर क्वेश्चन यहाँ है। 52 में क्या कह रहा है ना कि अनुच्छेद, यहाँ पर संविधान के अनुच्छेद और विषय, तो यहाँ पर देखिए अनुच्छेद 52 का आंसर 1 है, 52 का 1 और 2 3 4 सही सेम। पर अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत का संगठन है, अनुच्छेद 41 में काम करने का अधिकार है, अनुच्छेद 44 में समान नागरिक के संहिता, अनुच्छेद 48 में कृषि एवं पशुपालन का गठन होता है। तो यहाँ पर लगभग इसमें 52 क्वेश्चन था। तो 52 क्वेश्चन हमने तो आपको कवर करके वीडियो दे चुके हैं, और आप लोग का कितना आप कितना समझे नहीं समझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको फास्ट वीडियो अच्छा लग रहा है या तो स्लो करके हम बना लें, ठीक है। तो फास्ट में इसलिए हम कह रहे हैं कि फास्ट में हम पढ़ते जा रहे हैं और क्वेश्चन आंसर बताते जा रहे हैं, जिससे आपको भी लगे कि हमने आज एक वीडियो देखी, कम से कम एक लेसन तो पढ़े ना। अगर उसी तरह से अगर 2 लेसन कंप्लीट करना चाहे तो 2 वीडियो देख लीजिएगा, 3 जो लेसन कंप्लीट कराना है तो 3 को कर लीजिए। क्योंकि आप किताब कहीं मत ले जाइए, कहीं भी जब किताब रूम पे रहिए ना तो कर लीजिए, नहीं तो आप कहीं भी बैठिए, आराम से कान में ईयरफोन लगाइए और आराम से सुनिए और बुक को कंप्लीट कीजिए। और क्या चाहिए, यूट्यूब पर आपको देख लीजिए। तो अगर 100 क्वेश्चन करवाने के बाद रहा ना तो आप कम से कम 2 घंटा समय, 1.5 घंटा समय लेगा, समझिए। तो हम कोशिश करते हैं कि कम समय में अधिक आपको क्वेश्चन दे सकें, ठीक है। थैंक यू सो मच।